दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 4 सालों से हैप्पीनेस क्लासेस का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी चौथी वर्षगांठ 14 जुलाई से 29 जुलाई तक हैप्पीनेस उत्सव के रूप में मनाई जा रही है। इसी हैप्पीनेस उत्सव का हिस्सा बनने मैं आज आपको गीता कॉलोनी स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय लेकर चलती हूँ, जहाँ हम इस हैप्पीनेस उत्सव के बारे में जानेंगे। स्कूल के एंट्रेंस पर देखिए, स्कूल के एंट्रेंस पर ही बच्चों द्वारा बनाए गए पोस्टर्स से सजे हुए बोर्ड जैसे हमारा स्वागत कर रहे हैं। इन क्लासेस में जो भी एक्टिविटीज़ बच्चों ने सीखी वह इस उत्सव के दौरान यहाँ सजाई गई हैं। इन पोस्टर्स को देखकर लग रहा है कि बच्चे भी किसी आर्टिस्ट से कम नहीं। असल में ऐसे आयोजनों का मकसद यही होता है कि बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर निकाला जाए, निखारा जाए, जो इस दिल्ली के सरकारी स्कूल बखूबी कर रहे हैं। यहाँ जितने भी पोस्टर आप देख रहे हैं स्कूल के बच्चों के द्वारा ही बनाए गए हैं और बेहद ही आकर्षक हैं। ये हैं इस स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस सविता आदित्य, जिनके सुपरविजन में यह स्कूल एकेडमिक रिजल्ट में भी बहुत आगे है। इनका सौहार्दपूर्ण स्वभाव बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। ये छोटे छोटे बच्चे अपनी हैप्पीनेस क्लासेस में सीखी शिक्षा से इनके लिए अपने हाथों से बनाकर ये गिफ्ट लेकर आए हैं इन्हें देने के लिए। प्रिंसिपल मैडम भी कितने प्यार से उनसे यह उपहार ग्रहण कर रही हैं और बच्चों को टॉफियाँ देकर अपना प्यार दर्शा रही हैं। इस रूम में जो भी आप देख रहे हैं सजावटी सामान, यह स्कूल के बच्चों द्वारा ही बनाया गया है, जो इन्होंने हैप्पीनेस क्लासेस में सीखा है। हैप्पीनेस क्लास करिकुलम की इंचार्ज मिसेस कोमल से हम इस उत्सव के बारे में जानकारी लेते हैं। इसके लिए ना कुछ बड़ा, क्योंकि जुलाई में स्टार्ट हुआ था, तो इसके लिए आप सरकार जो है, दिल्ली सरकार है, उन्होंने ये लॉन्च किया 2018 में जुलाई में। तो उसको अब 4 साल पूरे हुए हैं, तो उसके उपलक्ष्य में आप हैप्पीनेस उत्सव मना रहे हैं। और उसमें बच्चे जो हैं, बच्चों ने जो भी कुछ किया है 4 सालों में, तो उसके लिए बच्चों की कुछ माइंडफुलनेस है, कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ स्टोरीज़ हैं, वो ही जो है बच्चे अपनी क्लास में वीक वाइज कर रहे हैं। वीक 1 में, वीक 2 में बच्चों ने किया है सारा माइंडफुलनेस, माइंडफुल सीइंग, माइंडफुल जो भी है उसको वो किया है। स्टोरीज़ की हैं, स्टोरीज़ के अभी खत्म हुआ पिछले वीक में, और अब उनका वीक 4 चल रहा है। इसमें से एक्टिविटी है 28 तारीख तक है, और सुबह 22 को भी कोई आके हमारा स्कूल में देख के देंगे मैम, जो एस मैम आई थी यहाँ से गीता कॉलोनी से। तो बच्चों ने खूब मेहनत की है, बहुत अच्छा समझ रहे हैं बच्चे, बहुत खुश हैं। तो स्कूल में स्ट्रेंथ बढ़ी है बच्चों के आने की, बच्चे अब आने लगे हैं ना, क्योंकि वो एक्टिविटीज़ मिलती हैं, बच्चे करते हैं, फायदा हो रहा है ना बहुत फ़ायदा हो रहा है। बच्चे बता रहे हैं खुद ही कि पहले हम थोड़ा सा गुस्से में रहते थे या मैडम के बात समझ नहीं आती थी, अब हम हर क्लास में, क्योंकि इसका सब्जेक्ट पर बड़ा असर पड़ रहा है, जो हैप्पीनेस करवा रहे हैं ना बच्चों को, सब्जेक्ट बच्चे समझ पाए। सभी क्लासेस के बच्चों के लिए हैं ये, केवल 1st से 8th क्लास तक के बच्चों के लिए, तो वो कर रहे हैं बच्चे, तो बच्चे समझने में लगे हैं। घर में ही बच्चों का व्यवहार अच्छा हो तो पेरेंट्स भी कहते हैं, स्कूल में भी बच्चे काफ़ी अच्छा व्यवहार करते हैं और खुश हैं बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस से। अभी क्लास सजा रखे, बहुत खुश होकर काम कर रहे हैं क्लास में। चलिए हम क्लासेस की तरफ चलते हैं। अच्छी लगती है ये लाइब्रेरी है। ये जो हैप्पीनेस उत्सव मनाया जा रहा है इसके बारे में कुछ बताइएगा। हैप्पीनेस उत्सव 14 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और 29 जुलाई तक ही रहेगा। इसमें बच्चों को पहले मेडिटेशन का फेस था वो करवाया, फिर कहानी आई 1 वीक। कहानी में, हर कहानी में कोई ना कोई मॉरल था, बच्चों को नैतिक शिक्षा मिली। और अब जो है, अब बच्चों को एक दूसरे के साथ ग्रुप एक्टिविटी करने का मौका दिया जा रहा है इस वीक। ओके, हैप्पीनेस उत्सव में जो हैप्पीनेस क्लासेस चल रही है उसमें आपको अच्छा लग रहा है सबको? बताइए, कुछ कौन बताएगा इसके बारे में? रवि अपने पिता के साथ जा रहा, उसने देखा एक गरीब बच्चा स्टेशन पे बैठा हुआ था, तो वो ट्रेन में बैठा था, तो उसका जूता नीचे गिर गया था, तो उस गरीब बच्चा तो जूता लेकर ट्रेन के पीछे भाग रहा था, तो रवि ने दूसरा जूता फेंक दिया। क्यों फेंका रवि ने दूसरा जूता? एक जूता हम पहन सकते हैं? तो वो रवि के भी किसी काम का नहीं था, और वो जो स्टेशन पे बच्चा था उसके भी किसी काम का नहीं था। चप्पल निकाल के पहन ली रवि आप कुछ बताइए, आप हैप्पीनेस उत्सव के बारे में जो क्लासेस चल रही हैं। सब जो है सबको बहुत अच्छा लग रहा है।
बहुत इंजॉय करते हैं ग्रुप्स में। पहले ना ग्रुप्स में काम नहीं करते थे, अब ग्रुप्स में जो वीक बच्चे हैं वो भी मतलब इन्वॉल्व होने लगे हैं। तो ये इस हैप्पीनेस उत्सव की सबसे बढ़िया बात है कि बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। जो बच्चे बोल नहीं पाते थे वो भी आगे आ रहे हैं, अपनी ड्राइंग्स जो है कलाकारियाँ दिखा रहे हैं, चाहे कैसी भी उनको बनानी आए पर दिखा रहे हैं। बिल्कुल। सुंदर होती है। कौन सी क्लास में किसका ना? आगे ऐसा ना आप बताओ क्या कराया जाता है हैप्पीनेस में? मैम हैप्पीनेस में माइंडफुलनेस स्टोरीज और एक्टिविटीज कराते हैं। माइंडफुलनेस कैसे कराते हैं आलिया बताइए, कुछ कैसे कराते हैं? जब रोज मैं माइंडफुलनेस कराती हूँ ऐसे कैसे कराती हूँ? मैम सबको शांत करवाते हैं कि आइज क्लोज करवाते हैं, रोज माइंडफुलनेस करवाते हैं। कितना इम्प्रेसिव, बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर ही मज़ा आ गया। बच्चों ने यहाँ जो भी कुछ हैप्पीनेस क्लासेस में सीखा है वो सब उनके चेहरे की खुशी देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको वाकई में इस हैप्पीनेस क्लासेस से बहुत फ़ायदा हो रहा है। सभी बच्चे बहुत खुश हैं, क्लासेस सजी हुई हैं। वन बाय वन पुश वन प्लीज स्टैंड अप। बच्चा खड़ा हुआ है। हाँ, ये सेकंड क्लास के बच्चे हैं। बताइए क्या क्या कर रहे हैं हम हैप्पीनेस में? मैम आर्ट वाली एक्टिविटी माइंडफुल एक्टिविटी और मैम यस मैम विजुअल सिट डाउन। वाली एक्टिविटी ओके टिफिन बॉक्स वाली एक्टिविटी टिफिन बॉक्स की दादी स्टोरी थी। स्टोरी स्टोरी थी। दादी ओके एक बॉल वाली ठीक है। बॉडी एक्शन वाली कैसे की थी हमने? मैम को करके दिखाएंगे। ऑल अदर्स वेरी नाइस। स्ट्रेच अप, ऊपर स्ट्रेच करें। वेरी नाइस। ऊपर स्ट्रेच कीजिए। वेरी नाइस। एक्टिविटी है। हैंड्स डाउन। फिर लेग्स की स्ट्रेचिंग की थी हमने। हैंड्स अप एंड देन डाउन। टच योर फीट। टच योर फीट। यस वेरी नाइस। और कौन सी की थी? कलरिंग वाली आपने की? मुझे भी इन बच्चों से मिलके बहुत अच्छा लगा। सभी बच्चों से मिलकर मन प्रसन्न हो गया। वेरी गुड, बच्चों ने कितना सुंदर कविता सुनाई। और ये देखिए बच्चों के द्वारा बनाई गई ये सारी पोस्टर्स जो इस क्लास की शोभा बढ़ा रहे हैं। इन बच्चों ने हैप्पीनेस क्लासेस में जो सीखा है वो सब यहाँ पर दिखाया जा रहा है। क्लास डेकोरेट की है। बहुत सुंदर। ये हैप्पीनेस कैरिकुलम की इनकी नोटबुक है जो हर बच्चे ने मेंटेन की हुई हैं। इसमें जो हैप्पीनेस क्लासेस में सिखाया जा रहा है वो सब बच्चे ही अपनी इस नोटबुक में नोट करते हैं। बहुत अच्छा। पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी बहका न पाए, पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी लड़वा न पाए, पढ़ेंगे हम कि धर्मों के सही पैगाम क्या है, पढ़ेंगे हम खुदा क्या है, हमारे नाम क्या है, ये नन्हे दीप ही इंसानियत की लौ जलाएंगे, इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। क्या हो सकता है? बहुत सारी अच्छी बातें हैं और अच्छी क्या क्या हो सकती है। ठीक है बेटा, आप अपने बारे में भी लिखेंगे और अपने एक फ्रेंड के बारे में भी। हैप्पीनेस क्लासेस में आपने क्या सीखा जरा बताएंगे मुझे? हाथ खड़ा करिए। चलिए शाबाश। हाँ बताओ बेटा। और अच्छा काम करते हैं और
वेरी गुड। ओके, आप बताओ। बहुत बढ़िया। हैप्पीनेस क्लास में आपने क्या सीखा और क्या आप में परिवर्तन आया, उसके बारे में बताइए। हैप्पीनेस क्लास में हमने ये सीखा कि हमें साथ रहना चाहिए, कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। कभी भी हमें दुखी नहीं रहना चाहिए और हमें अपने से बड़े का आदर करना चाहिए। और हमें हैप्पीनेस में ये सीखने को मिलता है कि हमें पूरा दिन खुशी रहना चाहिए, क्योंकि हम खुश रहेंगे तो तभी तो दूसरे हमें देख के खुश हो पाएंगे। बिल्कुल सही, लाजवाब। इस बच्ची ने कितने सरल शब्दों में हैप्पीनेस क्लासेस में जो सिखाया जा रहा है और उसका असली मकसद क्या है अपने सरल शब्दों में हमें बताया। इन बच्चों की खुशी यही दिखा रही है कि इन बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है हैप्पीनेस क्लासेस में। और यही तो इस हैप्पीनेस क्लासेस का मकसद था, सरकारी स्कूलों में बच्चों को ये सिखाने का कि खुश रहना ही हमारे जीवन की एकमात्र कुंजी है। जब हमारा मन खुश होगा तभी तो हमें दुनिया अच्छी लगेगी, सुंदर लगेगी। वाकई में दिल्ली सरकार का उठाया गया ये कदम हैप्पीनेस क्लासेस जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में चलाया जा रहा है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इसमें बच्चों के मन में अभी से, जब छोटे छोटे वो बच्चे हैं, उनके मन में हैप्पीनेस, खुशी के बीज बोए जा रहे हैं। उनको खुशी का महत्व समझाया जा रहा है कि हैप्पी रहने से, आपके खुश रहने से आप खुश रहेंगे तो आपका परिवार खुश होगा, आपके आसपास के वातावरण खुश होगा और हम मुश्किल से मुश्किल काम को आराम से कर सकेंगे। और यही इस क्लासेस में सिखाया जा रहा है, जो यहाँ के बच्चे बखूबी सीख रहे हैं। और यहाँ के स्कूल का स्टाफ, टीचर्स को देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने उन बच्चों को जितने प्यार से और डिसिप्लिन में ये सब कुछ सिखाया जा रहा है, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक मिशन बुनियाद भी चलाया जा रहा है, जिसके बारे में मैं आज आपको यहाँ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे यहीं पर आकर पता चला कि मिशन बुनियाद भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में चलाया जा रहा है। और इस मिशन बुनियाद की जो इंचार्ज हैं मिसेस विनीता, उनसे हम इस बारे में जानकारी लेते हैं। जो बच्चों का कोरोना टाइम में लर्निंग गैप कम हुआ है, उसके लिए चलाया गया है। हर बच्चे की लर्निंग गैप को कम करने के लिए मिशन बनाया चला है, जिसमें हिंदी में बच्चों को स्टोरी पढ़नी आनी चाहिए और मैथ्स में डिवाइड के सम्स तक आ जाना चाहिए, जो पहले बच्चों को नहीं आता था। लेकिन मिशन बनाया से बच्चों में बहुत फ़र्क पड़ा है, उन्हें डिवाइड के सम्स भी आ गए हैं और उनकी हिंदी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग हुई है। अब उन्होंने इस बार जुलाई से इंग्लिश में ऐड कर दिया मिशन बनाया में कि इंग्लिश में बच्चे वर्ड्स पे हैं, पैराग्राफ पे हैं, लेटर पे है या स्टोरी पे है। तो अगली बार से शायद इसमें इंग्लिश भी इंक्लूड होगी। गुड। स्कूल का साइंस लैब देखकर बहुत अच्छा लगा, अपने स्कूल के दिन याद आ गए। और मैं आपको और एक और चीज़ के बारे में बताती हूँ कि सरकारी स्कूलों में चाइल्ड विद स्पेशल नीड के लिए भी स्पेशल एजुकेटर नियुक्त किए गए हैं, जो रिसोर्सेज क्लासेस में इनको शिक्षा देते हैं। यहाँ के स्पेशल एजुकेटर से हम इसके बारे में जानते हैं। जहाँ पे इनके एकेडमिक में और इनकी को करिकुलर एक्टिविटीज में बेसिकली इनकी स्किल डेवलपमेंट हम कराते हैं। एंड फर्स्ट वी टेक देयर करंट लेवल, देखते हैं बच्चे का कहाँ पे करंट लेवल है, तो उसके हिसाब से उसको आगे की हम ट्रेन करते हैं। तो वी हैव सम सर्टिफाइड चिल्ड्रन एज वेल, और जो मतलब सस्पेंडेड हैं वो भी हैं यहाँ पे, तो हमको रेमेडियल टीचिंग दी जाती है। ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब हर घर तिरंगा के तहत आज इस स्कूल में तिरंगा दिवस मनाया जा रहा है और हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि इस मौके पर आज हम यहाँ पर हैं। इस अवसर पर यहाँ शामिल होकर मुझे बहुत आनंद आ रहा है। अपने बचपन के स्कूली दिनों की याद आ गई। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, हर घर तिरंगा। इन स्कूली बच्चों के मन में अपने तिरंगे के लिए सम्मान पैदा करना अभी बचपन में उसकी नींव जब पड़ जाएगी तो बहुत अच्छा है।
जो स्कूल्स में हर शिक्षा दी जाती है, अपने तिरंगे के प्रति सम्मान, अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान, ये हमारी नींव जो हम स्कूल में पढ़ते हैं तभी हमें सिखाया जाता है। और हम बचपन से जो हमारे मन के अंदर भावना आती है, अपने देश के प्रति जो सम्मान भावना आती है, राष्ट्रभक्ति की जो भावना आती है, हमें इन्हीं स्कूलों में सिखाया जाता है। और अब ये देखिए, ये जो इस तिरंगा दिवस पर इस बच्ची ने कितना मनमोहक डांस किया है, वो हम देखते हैं और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ताजमहल जैसी ताजा है सूरत, जलती फिरती अजंता की मूरत, मेल मिलाप की मेहंदी रचाए, बलिदानों की रंगोली दुल्हन चली, वो बहन चली तीन रंग चोली। चमके जो हिमालय की चोटी, हो न पड़ोसी की नीयत खोटी, ओ घर वालों जरा इसको संभालो, ये तो है बड़ी भोली दुल्हन चली, वो बहन चली तीन रंग की चोली। सजेगी अभी और झमरेगी, चढ़ती उमरिया है और निखरेगी, अपनी आजादी की दुल्हनिया बीच के ऊपर होली दुल्हन चली, वो बहन चली तीन रंग की चोली। देश प्रेम ही आजादी की दुल्हनिया का वर है, निकल बेली दुल्हन का सिंदूर सुहाग वर है, आता है कस्तूर बजेती बाबुल गांधी जैसे, बाबुल गांधी जैसे, चाचा इसके नेहरू शास्त्री, डरे न दुश्मन कहते, डरे न दुश्मन कहते, वीर शिवाजी जैसे वीरन लक्ष्मीबाई बहना, लक्ष्मण जी थे बोध भगत सिंह, उसका फिर क्या कहना, उसका फिर क्या कहना, इसके लिए जवान बहा सकते हैं खून की गंगा, इसके लिए जवान बहा सकते हैं खून की गंगा, आगे पीछे तीनों सेना लेके चले तिरंगा, सेना चलती है लेके तिरंगा, सेना चलती है लेके तिरंगा, हो कोई हम प्रांत के वासी, हो कोई भी भाषा भाषी, सबसे पहले है भारतवासी, सबसे पहले है भारतवासी, सबसे पहले। वाह वाह, क्या शानदार प्रस्तुति थी। और मैं अब यहाँ पे मुझे आज तिरंगा दिवस हैप्पीनेस उत्सव का हिस्सा जो मैं बनी, उसके लिए मैं यहाँ की टीचर मिसेस अनीता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। यहाँ के स्टाफ, यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के टीचर्स, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे हैप्पीनेस उत्सव का हिस्सा बनने का मौका दिया। थैंक यू सो मच।